दोस्तों, क्या आपको वो चेहरा याद है? लाल सुर्ख रौनक, चांदी जैसे सफेद बाल, सधी हुई आवाज यानी आवाज में गहराई, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण। कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी बिजनेसमैन, कभी प्रिंसिपल। इस शख्स ने बहुत सारे किरदार निभाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस शख्स को जानते हैं। दोस्तों, कुछ इसी तरह की किस्मत थी गुजरे जमाने के फिल्म एक्टर ब्रह्म भारद्वाज साहब की। ब्रह्म भारद्वाज साहब ने हिंदी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई, कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए, लेकिन उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई थी। 29 अक्टूबर 1920 को जालंधर में जन्मे ब्रह्म भारद्वाज ने 1953 से लेकर 1989 तक यानी लगभग 36 वर्षों तक 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद दर्शकों ने उन्हें चेहरे से तो पहचाना, लेकिन नाम से बहुत कम लोग उन्हें जान पाए। दोस्तों, ब्रह्म भारद्वाज साहब ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1953 में दायरा फिल्म से की थी, जिसे कमाल अमरोही साहब ने बनाया था। इस फिल्म में नासिर खान, जो कि दिलीप कुमार साहब के भाई थे, और मीना कुमारी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ब्रह्म भारद्वाज साहब का इस फिल्म में छोटा रोल था, लेकिन उन्होंने इस छोटे रोल को अपने अभिनय से यादगार बना दिया था। 1954 में मस्ताना फिल्म में ब्रह्म भारद्वाज साहब ने एक जज की सशक्त भूमिका निभाई थी। इस भूमिका को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, और इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा ने ब्रह्म भारद्वाज साहब को कभी डॉक्टर, तो कभी वकील, तो कभी जज, तो कभी प्रिंसिपल, तो कभी बाप के किरदार में ढाल दिया था। उन्हें इस तरह के चरित्र किरदारों में शुमार कर लिया था हिंदी सिनेमा ने, और उन्होंने कई वर्षों तक इस तरह की भूमिकाएं निभाई थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की कई फिल्मों में ब्रह्म भारद्वाज साहब ने काम किया। अनुराधा, अनाड़ी, अनुपमा और आनंद उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। आनंद फिल्म उनके कैरियर की एक माइलस्टोन मूवी है। इस फिल्म में उन्होंने एक मौन साधु का किरदार निभाया था, जिसके संवाद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से अभिनय की गहरी छाप छोड़ी थी, और जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दोस्तों, ब्रह्म भारद्वाज साहब ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई, सैकड़ों फिल्में की, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रह्म भारद्वाज साहब इतने अच्छे अभिनेता होते हुए भी मुख्य भूमिका क्यों नहीं निभा पाए? दोस्तों, ये विडंबना ही है कि हिंदी सिनेमा में अधिकांश जितने भी बेहतरीन चरित्र अभिनेता हुए हैं, उन्हें हीरो बनने का कभी मौका नहीं मिला। या तो आप इसे किस्मत कह लीजिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि आप जिस किरदार में चल गए, तो फिर आपको बाद में उसी तरह के किरदार मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रह्म भारद्वाज साहब के साथ भी यही हुआ। दोस्तों, ब्रह्म भारद्वाज साहब के बारे में एक दिलचस्प बात और भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि ब्रह्म भारद्वाज साहब बांद्रा में किराए के घर पर रहते थे। उनका किराए का घर था, लेकिन वो शौकीन बहुत थे। उन्होंने अच्छी नस्ल की 4-5 भैंसें रखी हुई थी, और जिनका वो दूध भी सेवन करते थे, मक्खन भी सेवन करते थे, घी भी खाया करते थे। स्वभाव से देसी थे। इतने बड़े शहर में आकर भी वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए। जैसे पहले थे वैसे ही रहे। उन्हें शेर व शायरी का भी शौक था, इसीलिए हिंदी सिनेमा के 2 मशहूर गीतकार हुए आनंद बख्शी साहब और गुलशन बावरा। ये दोनों ब्रह्म भारद्वाज साहब के अच्छे मित्र थे। अक्सर इन लोगों की महफिलें जमती थी और शेर व शायरी का दौर शुरू होता था। दोस्तों, ब्रह्म भारद्वाज साहब
1989 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अभिनय की एक बहुत बड़ी विरासत। देखिए, चाहे हॉस्पिटल का दृश्य हो, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी हो, चाहे बाप का किरदार हो, चाहे कोर्ट रूम सीन हो, जितने भी ये दृश्य थे, ये ब्रह्म भारद्वाज साहब की गरिमामयी उपस्थिति से ही पूरे होते थे। ब्रह्म भारद्वाज के बिना ये सीन अधूरे लगते थे। आज बेशक ब्रह्म भारद्वाज साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने किरदार निभाए वो हमेशा हिंदी सिनेमा में अमर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।